हेलो गाइस एवरीबॉडी। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे ही पास है। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अगर आप लोग को फाइंड करना आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखिए कैसे होगा। ठीक, ये एक पॉइंट है, यहाँ से करंट जाएगी ए से बी पे निकलेगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में उसने बोला है। अब देखिए रेजिस्टेंस कैसे लगे, कितने ओम के लगे, कहाँ लगे, ये सब देखिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस इस पे लगा है, एक रेजिस्टेंस इस पे लगा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये तो पता चल गया रेजिस्टेंस लगा है, कितने ओम का लगा है ये कैसे पता। ये 1 ओम का यहाँ पे, 1 ओम का यहाँ पे, यहाँ पे 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये वाला। ठीक, ये 2 ओम का है यहाँ पे। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले तो हम लोग को करंट ले कहाँ से चलना है उसको देखते हैं। ठीक, करंट हम लोग ले चलेंगे यहाँ से। देखिए करंट यहाँ से चलेगी तो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग करंट यहाँ ले जाने की जगह स्टार्टिंग से देखेंगे, इस तरह बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो यहाँ से करंट ले चलेंगे इस वाले पे। तो यहाँ से जब करंट इस पे जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, तो हम लोगों ने देखा है, देखिए यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लगा है ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं। और सीरीज़ में जब होता है तो आर ई क्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस फर्स्ट प्लस रेजिस्टेंस सेकंड। और फर्स्ट वाला कितना है 1 और सेकंड वाला 1, तो हो जाएगा 2। ठीक, तो यानी कि इन दोनों की जगह पे हम लोग कौन सा एक रेजिस्टेंस, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं हम। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, और इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, ये एक 2 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, 2 ओम का लगा दिया हमने। ठीक, सही है। अब देखिए आगे की बात क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, पर समझेंगे तो समझ में भी आएगा। दिमाग का यूज़ करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, ज़्यादा ना यूज़ करिएगा, थोड़ा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 ओम का हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब देखिए, अब ये करंट इस पे जाएगी, इस पे जाएगी, इन पे भी जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान में स्टार्टिंग से चलेंगे तभी काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे करंट जाएगी, यहाँ पे भी ये करंट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये दोनों सीरीज़ में, क्या देखेंगे कि सीरीज़ में ये वाला कितने ओम का है, 2 ओम का है, ये वाला भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों क्या होंगे, जब पैरेलल में होते तो क्या फॉर्मूला लगाते, 1/R(E)Q इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग, R1 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/2 प्लस 1/2, और आधा आधा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग इन दोनों को हटा के लगा सकते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के 1 ओम का लगा सकते हैं रेजिस्टेंस। अब आगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 ओम का लगाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसको हटा देते हैं,
इस वाले वायर को, क्योंकि यहाँ पे एक हमने निकाला है रेजिस्टेंस अभी कि हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखें। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कितना आंसर आया था हमारा 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 ओम का एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखते हैं, फिर से करंट ले चलेंगे इस बार। फिर से करंट जब यहाँ से जाएगी, कोई दूसरा कलर चूज़ कर ले, तो ब्लैक चूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस बार करंट जाएगी इस पे 4 जगह जा रही। अब इस वाले पे ले चलते, यहाँ से करंट जाएगी, ये देखिए फिर से सीरीज़ में आ गया। ठीक है, और ये यहाँ से जा रही है, तो ये वाला जो है ये सीरीज़ में, यहाँ पे 1 ओम का लगाया है हमने, क्योंकि अभी इससे पहले कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे 1 ओम का लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 ओम का, ये फिर से कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। फिर से हम लोग इसको रफ़ करते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कितने का लगा दे, फार्मूला आप वही निकालेंगे। जब सीरीज़ में होता है तो क्या लगाते हैं, REQ। जब सीरीज़ में होगा REQ, जब सीरीज़ में होगा तो लगाएंगे REQ। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 + R2 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब पैरेलल में है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/REQ = 1/R1 प्लस का 1/R2। तो यहाँ पे सीरीज़ में थे तो ये 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 और ओम और ये 1 ओम। यहाँ पे एक हम लोग किसका लगा सकते हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है वो लगा सकते हैं। अब आगे की बात सुनते हैं। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और दोनों पैरेलल में हैं। तो इन दोनों की जगह हम लोग लगा सकते हैं एक रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम का होगा। ठीक है, फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसकी जगह पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि होगा कितने ओम का, 1 ओम का होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है अभी। ठीक, तो इसकी जगह पे हम लोग कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, 1 ओम का। ठीक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक ये है। ठीक, ये दोनों एक एक फिर से कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में करंट आ रहा है। ये देखिए, तो सीरीज़ के लिए फार्मूला पता ही है, REQ = R1 + R2। ठीक है, तो इन दोनों को फिर से ऐड कर लेंगे, तो इसकी जगह पे हम लोग फिर से 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग कितने का लगा सकते हैं, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब ये फिर से जब हम लोग इसका निकालेंगे, ये देखिए इस बार फिर से यहाँ से करंट जाएगा, तो इसमें एक चला जाएगा, एक इसमें, एक इसमें। लेकिन हम लोग लाइन से कर रहे हैं तो इसमें करंट जाएगा और इसमें भी करंट जाएगा। तो इन दोनों में जब जाएगा करंट तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में ये दोनों। ठीक, तो ये फिर से कट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसकी जगह पे 1 ओम का हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बात होती है, देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो इजी है, बस थोड़ा ट्रिक लगाई गई है। यहाँ पे फिर से 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये देखिए 1 ओम ये है, 1 ओम ये है,
और 1 ओम ये है। यहाँ से फिर से करंट जाएगी, इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी, लेकिन सीरीज़ में जब जाएगी तो यहाँ आएगी करंट। तो ये फिर से 1 और 1 ओम मिल के हो जाएंगे 2 ओम। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं और इसकी जगह पे हम लोग कितने का लगा दें, 2 ओम का, क्योंकि 1 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे 2, क्योंकि ये सीरीज़ में था। आपने देखा था यहाँ पे एक ओम का लगा था, 1 ओम का यहाँ पे लगा था, तो ये सीरीज़ में था, तो ये मिलके कितना हो जाएंगे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस। अब देखिए टोटल हो गया 2 ओम। ठीक है, ये टोटल हो गया 2 ओम, 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए ये एक यहाँ से करंट आएगी, करंट यहाँ से आई, यहाँ जाएगी, इस पाथ से निकल गई, और एक करंट यहाँ से जाएगी। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है जो कि 2 ओम का है, एक ऊपर रेजिस्टेंस लगा जो कि 2 ओम का है। फिर से ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, और फिर से ये 1/2 और प्लस 1/2 होंगे, जिसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसको एकदम सिंपल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा सिंपल डायग्राम, एकदम सिंपल। एकदम सिंपल अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये सारे रेजिस्टेंस जितने भी अभी तक थे इन सबको हटा के, इन सबको हटा के हम लोग कितने लगा सकते हैं, सिंपल सा एक रेजिस्टेंस लगा दें जो कि 1 ओम का हो, 1 ओम का हो, बस यही है। और हम लोग को कितना, क्या डायग्राम क्या दिया गया था हम लोग को, डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया था हम लोग को। तो इसका हम लोग को रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना था, तो वो टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा। यानी कि अगर आप चाहे इतने रेजिस्टेंस लगाइए, यानी कि आप अगर इतने रेजिस्टेंस लगाइए, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम था हमारा, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, और इस पे हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे, 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 यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो ये वाला 1 ओम का था, ये भी 1 ओम का था, ये भी 1 ओम का था, ये वाला भी 1 ओम का था। ठीक है, ये वाला 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये वाला 1 ओम का है। तो इन इतने सारे रेजिस्टेंस की जगह अगर हम लोग ए से बी पॉइंट के बीच में 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दे तो वो इसके बराबर होगा। यही था, ये हो गया। ये मेरे एक फेवरेट टीचर हैं कमल कांत सर, उनका एक क्वेश्चन था, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था। ये उनका खुद का डायग्राम है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।